चलिए, ये तो जैसे मालूम है अपना हमारे जीवन में संख्याओं का कितना बड़ा महत्व है, ये सबको मालूम है ना। आपका जो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं, है ना। क्या संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। तो हम इन चीजों को स्टार्ट से थोड़ा सा करेंगे। अब इसमें वास्तविक संख्याएं को रियल नंबर को समझने के पहले हम कुछ अंकों की बात कर लेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि किसी भी चीज का अपोजिट जरूर होता है। जैसे मान लो वास्तविक संख्याएं हैं तो अवास्तविक संख्याएं भी होंगी, ठीक है। जैसे दिन होता है तो रात होता है, ठीक है, होता ही नहीं होता, हर चीज का अपोजिट होता है कि नहीं होता। तो इसी तरीके से आपका वास्तविक संख्या है तो अवास्तविक संख्या भी होगी, ठीक। अब हमें कुछ चीजों को समझना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो संख्याएं होती क्या है, ठीक है। संख्याएं एक ऐसे अंक होते हैं। अंक तो अपन डिनोट कर लेते हैं कि भैया हम एक इस तरीके से लिखेंगे, दो इस तरीके से लिखेंगे, तीन इस तरीके से लिखेंगे, जैसा हमारे पूर्वजों ने हमें बता दिया। और अलग अलग भाषाओं में उसको लिखने का तरीका अलग अलग भी है। जैसे संस्कृत भाषा में एकाद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अंक आपके हिंदी में ये चलते हैं, कौन से चलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये हिंदी के अंक हैं। वही अंग्रेजी के अंक की यदि बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 9 इधर बनता है इसका, ठीक है। हिंदी का 9 इधर बनेगा और इसका इधर बनता है। तो ये क्या है आपके, ये हिंदी के अंक है और ये अंग्रेजी के अंक। अभी से काफी मतलब अब से 4-5 साल पहले तक चले जाओ तो अब जैसे मंडी की बात करें, गल्ला मंडी होती है ना, तो वहां पर जब हम फसल वगैरह बेचने के लिए जाते हैं तो वहां जितनी भी लिखा पढ़ी होती है, जितनी भी रसीद वगैरह ये बनती थी, तो सारे कौन से लेटर में? हिंदी लेटर में बोले जाते थे या लिखे जाते थे। अभी भी हमारे जो पुराने दस्तावेज हैं, जैसे जमीनी कागज हो, है ना, लिखा पढ़ी वाले कागज हो, रजिस्ट्री हो, है ना, और बहुत सारे क्या बोले आपके जो एक क्षेत्र बताते हैं उसका नक्शा होता है, उस पे भी आपके कौन से लेटर लिखे होते हैं? हिंदी लेटर। लेकिन अब धीरे 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 किसका कौन हावी हो गया है? अंग्रेजी लेटर, है ना। बहुत कम लोग जान रहे हैं अब हिंदी लेटर को, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि हमें सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो संख्याएं हमारे पास सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या, जिसको क्या बोला जाएगा? नेचुरल नंबर। क्या बोला जाएगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट करोगे, इसके समुच्चय को या सेट को। और नेचुरल नंबर होते क्या हैं? वे अंक या वे संख्याएं जिसको हमने नेचर से प्राप्त करा। नेचर माने प्रकृति, है ना। अब अगर मान लो प्रकृति में हमें किसी चीज का मापदंड बताना है कि ये कितनी है, तो हमें अंकों की तो जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने आपके सामने ये कर दिया, तो ये कितना है आपसे बोला, तो आप बोल दोगे 1। ये कितना है? आप बोल दोगे 2, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई है? नेचर से, प्रकृति से। तो इसलिए अपन ने क्या बोला इनको? नेचुरल नंबर। और कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 2, 3, 4। ये डॉट डॉट का मतलब होता है आप अनंत तक ऐसे आगे बढ़ सकते हो। मान लो हम गिनती की बात करें तो 100 से ऊपर भी तो जा सकते हैं, 101। फिर आप बोलोगे नहीं सर 1000 तक, तो 1000 से भी तो ऊपर जा सकते हैं, 1001, 1002, ठीक है। फिर उसके और ऊपर जा सकते हैं। तो हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, है ना, है ना। फिर उसके आगे भी बहुत सारे पद लिखे गए हैं हमारे उसमें, जो हिंदी ऋषि मुनि जो हुआ करते थे ना, उन्होंने। तो ये अभी अपने को इतने की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आगे भी ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। फिर दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। क्या संख्या आता है? पूर्ण संख्या, जिसको बोला जाता है होल नंबर, है ना। क्या बोला जाएगा? होल नंबर।
अब ये होल नंबर क्या होते हैं, W से डिनोट करेंगे, है ना। और इस नेचुरल नंबर में यदि किसको शामिल कर दिया जाए, 0, तो 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। तो ये कौन सी संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या, जिसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। फिर आता है तीसरे नंबर पे आता है पूर्णांक, जिसको बोला जाता है इंटीजर्स। क्या बोला जाएगा, इंटीजर्स के सेट को हम i से डिनोट करेंगे और ये इस समुच्चय में, ठीक है, 0 के इधर सभी धनात्मक संख्या कहां तक, अनंत तक। अब चूंकि हमारे पास संख्याएं ऋणात्मक भी होती है तो इधर आ जाओ, -1 -2 -3 कहां तक, अनंत तक। कहां तक जाएंगी, अनंत तक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका प्राकृत संख्याएं हो गई और पूर्ण संख्या हो गई और पूर्णांक हो गए। अब आता है आपका परिमेय संख्या, है ना, जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर। क्या बोला जाएगा, रेशनल नंबर। इसको लिखेंगे वे संख्या जो P/Q के रूप में दी हो या इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। जहां P और Q किसको बिलोंग करेंगे, इस चिन्ह को बोला जाता है बिलोंग्स टू या फिर सम्मिलित है। कहां से लिए जाएंगे ये, I से। I माने इंटीजर, मतलब कोई सी भी धनात्मक संख्या हो सकती है या फिर ऋणात्मक संख्या, तथा यहां लिखना है Q नॉट इक्वल 0, मतलब किसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बटे वाला, है ना। मतलब कोई सी बटे वाली संख्या तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन उसमें बटे में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब जैसे मैं लिख रहा हूं 1/2 3/4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक। अगर मान लो मैं यहां लिखूं 5, परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि इस 5 के बटे में 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 1 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्यों है 0, क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है। परंतु यहां यदि मान लो x/0 लिख दिया जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं है। यदि x/0 लिखा जाए तो ये परिमेय संख्या, अपन ने यहाँ पर परिभाषा में लिखा है कि q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब ये आ जाता है, अब यदि परिमेय संख्या है तो फिर अपरिमेय संख्या भी होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक, जिसको बोला जाएगा इरेशनल नंबर। है ना। अब ये इरेशनल नंबर क्या होगा, इसका समझना जरा कि हमारे पास जो दशमलव निरूपण होता है, मतलब या तो अगर रफ भाषा में बात करेंगे तो सीधा सा ये है कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब जैसे मान लो कहीं 1.2 लिखा है, तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय, ये परिमेय होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम इसे 12/10 लिख सकते हैं। ये दशमलव हटाकर बटे लगाकर ये हटाएं और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा। दशमलव के बाद जितने अंक हैं एक के बाद उतनी 0 लगा देते हैं। मान लो 1.22 होता तो 2 0 आ जाती, आता कि नहीं आता। तो ये इसको हम परिमेय संख्या में लेंगे, लेकिन अपरिमेय क्या होंगी, तो ये वे अशांत अनावर्त दशमलव, ये मत लिखो, केवल ये लिख लो, अशांत अनावर्त दशमलव अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, अब कैसे? अशांत अनावर्त का क्या मतलब होता है? हमारे पास जो एक तो शांत दशमलव होता है और एक अशांत होता है। जितने भी शांत दशमलव है वो परिमेय में आएंगे। शांत दशमलव मतलब दशमलव के बाद यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है ना, तो वो किस में जाएगा? शांत रहेगा। तो शांत रहेगा तो वो किस में रहेगा? परिमेय में। फिर अपने पास क्या आ जाता है? अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव आपके दो टाइप के होते हैं, एक अशांत आवर्त होता है और एक अशांत अनावर्त होता है। अब अशांत अनावर्त जो दशमलव है वो अपरिमेय है और दूसरे पर अशांत आवर्त दशमलव वो क्या है? परिमेय है। ठीक है, अब समझने जरा। मान लो मैं यहां पर लिखता हूं 1.22345 इस तरीके से ही जा रहा है। तो मुझे बताओ कि दशमलव के बाद ये किसी भी क्रम में संख्या परिवर्तित हो रही क्या? वो सॉरी, बार बार रिपीट हो रही है क्या? मतलब 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया। तो कोई सा क्रम बन पा रहा है क्या? अंक तो वही रहेंगे अपने, लेकिन क्या बार बार रिपीट एक जैसे तरीके से हो रहा है क्या? तो ये क्या आएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन यहीं पर यदि 1.232323 अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ क्या आएगा अब आगे, तो आप बता पाओगे क्या आ रहा है? 1.232323 मीन्स क्या आएगा आगे? 232323 आएगा ना। तो ये क्या है? आवर्त है ना। ये क्या है? आवर्त। मतलब ये नॉन रिपीटेड और ये रिपीटेड। जो रिपीटेड होते हैं है ना, वो परिमेय में आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर में। और जो नॉन रिपीटेड होंगे वो अपरिमेय। तो ये जो होंगे वो परिमेय होंगे। कैसे होंगे ये? परिमेय। उतार लो जरा। क्या देखिएगा? भाज्य संख्या वे संख्या जिनके गुणनखंड में एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या हो, है ना। तो वे कौन सी संख्याएं रहेंगी? भाज्य संख्या। या इसको रफ अगर भाषा में बात करें तो वे संख्याएं जो किसी न किसी दूसरी संख्या के पहाड़े में आती हो, है ना। तो वो संख्याएं कैसी रहेंगी? भाज्य। लेकिन किस किस को छोड़कर? एक और खुद को छोड़कर। अब आप बोलोगे सर एक के पहाड़े में तो सब आता है, सब संख्याएं आ जाती हैं, तो एक में एक का भाग तो सारी संख्याओं में चला जाता है। लेकिन एक का जो भाग होता है वो मान्य नहीं करते अपन। क्यों नहीं करते? मतलब मान्य इसलिए नहीं बोलते उसको कि एक का यदि भाग देते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या उस संख्या में? यदि एक का भाग 100 में देंगे तो 100 ही रहेगा, एक का भाग 50 में देंगे तो 50 ही रहेगा। मतलब वो डिवाइड नहीं हुआ। जैसे मान लो 100 में हम 2 का भाग दें तो वो 2 भागों में डिवाइड हुआ कि नहीं? 50-50 हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन यदि एक का भाग देते हैं तो वो विभाजित होता है क्या? नहीं होता है। तो इसलिए हम एक के भाग को इतना ज़्यादा मतलब गणितीय भाषा में मान्यता नहीं देते, क्योंकि एक के भाग देने का मतलब वो विभाजित नहीं हुआ है। किसी भी संख्या में एक का डिवाइड करने का मतलब वो डिवाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, तो एक का विभाजित नहीं मानना है, पहली बात। दूसरी बात ये खुद का, अगर वो खुद का से विभाजित तो होगी कोई सी भी संख्या हो। ठीक है, जैसे मान लो आप बोलोगे सर 2 भाज्य अभाज्य, तो 2 अभाज्य होता है। अभी बात करेंगे अभाज्य की, है ना। 3 भी अभाज्य होता है, 5 भी अभाज्य होता है, 4 भाज्य हो जाता है। क्यों हो जाता है 4 भाज्य? तो है ना, मतलब वो 2 के पहाड़ मतलब 2 से डिवाइड हो जाता है ना। लेकिन आप बोलोगे सर 1 से भी हो रहा है। मैंने क्या बोला? 1 से विभाजित नहीं माना जाएगा। फिर आप बोलोगे सर 4 से भी तो विभाजित हो रहा है वो, तो 4 से विभाजित खुद से विभाजित नहीं माना जाता है। अगर मान लो खुद को खुद से ही भाग देंगे तो क्या विभाजित होगा? कुछ भी नहीं। ठीक है ना। तो विभाजित होने का मतलब ये है कि वो
संख्या या वो वस्तु डिवाइड होनी चाहिए, बटनी चाहिए, वो विभाजित मानी जाती है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि भाज्य संख्या वे संख्या है जिनके गुणनखंड में एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य अंक क्या हो, अतिरिक्त अन्य कोई संख्या होनी चाहिए, ना हो नहीं हो, है ना। मतलब एक तो हो, दो तो हो, उसके मतलब सॉरी एक और वो स्वयं वो तो हो, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई सी दूसरी संख्या भी हो। ठीक, अब आता है दूसरे नंबर पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके गुणनखंड में एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या ना हो, तो वो संख्या कैसी कहलाएगी आपकी, अभाज्य संख्या, जिसको अपन बोलेंगे प्राइम नंबर। तो सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट समझने का ये समझो आप तो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। एक नहीं लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 किसी संख्या के पहाड़े में आती है क्या? आप बोलोगे सर 1 के पहाड़े में आती है, तो 1 का पहाड़ा मान्य नहीं होता है। 1 का पहाड़ा आपने देखा होगा, पट्टी पहाड़े में पहाड़े कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, 2 से। 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2 2 2 4, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ अपन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, मतलब 2 में अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। एक 2 का जाता है, तो अपन ने बोला स्वयं को छोड़कर। ठीक, फिर उससे बड़ी संख्या 3। 3 किसी अन्य संख्या के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। 4 आता है, 2 के पहाड़े में आता है, तो 4 कैसी हो जाएगी, भाज्य। फिर उसके बाद 5, फिर 6 भाज्य, क्यों, वो 2 और 3 के पहाड़े में आ रही है। ठीक है, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 9। 7 9 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में आता है ना। 10 2 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है। 11, फिर 13, फिर 14 15 16, ये सब भाज्य हैं। क्यों, क्योंकि इससे अन्य संख्या के पहाड़े में आते हैं ना ये सब। 16 17 18 कहाँ, अब इसके बाद 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता। फिर उसके बाद 19, है ना, फिर 20 आता है, 21 आता है। 21 आता है कि नहीं आता, है ना, 7 21 3 7 21, है ना। फिर 22 भी आता है, 11 दूनी 22 होता है ना। फिर 23 क्या हो जाएगा, 23। फिर 24 आता है, 25 आता है, 26 27, 3 27 होता है, 28 29, है ना। फिर इसके बाद 31, फिर 32 आता है, 33 आता है। 33 आता कि नहीं आता, 11 33 होता है ना। 33 34 35 36, ये सारे भाज्य हैं। अब इसके बाद आएगा 37, है ना। फिर 38, फिर 39। 39 भाज्य क्या, भाज्य भाज्य 13 39 होता है ना। तो क्या हो गया, ये 39 भाज्य हो गया। फिर 40, फिर 41, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यूँ बोल रहे हैं कि भाज्य संख्या वे जो अन्य किसी संख्या के पहाड़े में आ जाए, और अभाज्य वो जो किसी से विभाजित ना हो। तो ये हमें पता होना चाहिए अभी, क्योंकि आगे आपके सवाल पूछे जाएंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो वहां पर अपन लिखेंगे इसको।